आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझ आने वाला है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको किस सेटअप को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर आपको ट्रेड करना है, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सेम डे के अंदर होगा। अब कई सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग से भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे में ही ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। बट आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक्चुअल में जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो क्या होती है और कैसे होती है, और जो स्टॉक्स के अंदर आपको इंट्राडे के लिए पिक करना है कि किन स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, तो वो आप कैसे पकड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग को समझते हैं। जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करने की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम रिलायंस ही ले लेते हैं। मैंने रिलायंस लिखा, ऐड किया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, तो जब मैं बाय करूंगा तो ये डिलीवरी ट्रेड है। अब मैं एक स्टॉक खरीदना चाहता हूं, 10 खरीदना चाहता हूं, 100 खरीदना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर है। यहां पर देखिए 2.99 लाख रुपीस लगेंगे अगर मैं 100 रिलायंस के स्टॉक्स खरीदूंगा। बट अगर मुझे इसे इंट्राडे में खरीदना है, मतलब मैं आज ही अपना पोजीशन सिक्योर ऑफ कर दूंगा, चाहे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो मुझे सिर्फ 59,000 रुपीज लगते हैं। ये फर्क होता है इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने का कि हमें एक तो लेवरेज मिल जाता है, और लेवरेज मिलने से लोगों के पैसे कम लगते हैं। ये हमें एक पॉइंट समझ आ गया। अब पॉइंट दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस वो होगा 3 लाख के हिसाब से ही। आपको प्रॉफिट और लॉस 3 लाख के हिसाब से हो रहा है, ऑल्दो आपके पैसे कम लग रहे हैं, पैसे लगभग 60,000 रुपए लग रहे हैं, तो आपको 5 गुना कम पैसे लग रहे हैं। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो 3 लाख के हिसाब से, लॉस होगा तो 3 लाख के हिसाब से। अब अगर मुझे इंट्राडे में ही पैसे बनाने हैं, एग्जांपल हमने रिलायंस की बात करी थी, तो मैं यहाँ पे रिलायंस खोल देता हूँ। अभी फुल स्क्रीन पे खोलते हैं, चलिए। ये रिलायंस का चार्ट है। अब रिलायंस के अंदर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो दो चीजें हो सकती हैं। आपका हो सकता है आपकी एनालिसिस के कि यहाँ से रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आप इंट्राडे के अंदर बाय करोगे, ठीक है। हो सकता है आपकी एनालिसिस क्या है कि भाई यहां से रिलायंस गिर सकता है, तो मैं इसे सेल करना चाहता हूं, तो इंट्राडे के अंदर हम सेल भी कर सकते हैं, और सेम 5 गुना का ही हमें मार्जिन मिलता है। ये यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे पिकअप करें। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। कभी भी हमें कोई स्टॉक पिक करना है तो सबसे पहले हमें सेक्टर पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में आज तेजी आ रही है। आप सिंपली एक ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर, इसे चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। जब आप ऑटो ट्रेडर पर जाओगे, कई सारे लोग इसे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यूज करते हैं, पीसीआर डेटा के लिए यूज करते हैं, बट इसके अंदर यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो सबसे पहले लीडिंग सेक्टर और जो लैगिंग सेक्टर्स होते हैं उनके नाम आ जाते हैं। मतलब ऐसे सेक्टर जो आज बूम पर है, जैसे रियलिटी में दिख रहा है कि भाई रियलिटी आज लीडिंग सेक्टर है, इसके जो स्टॉक्स हैं वो तेजी दिखा रहे हैं। और मध्य कौन सा सेक्टर दिखा रहा है? आईटी मध्य दिखा रहा है। तो अब आपको सबसे पहले सेक्टर का नाम मिल गया। ऑल्दो यहाँ पर स्टॉक्स भी चलते रहते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस यहाँ पर आ रही हैं, तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि अगर आपको रियलिटी के अंदर ही ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर नीचे आप सेक्टर्स पे जाओगे, आप सेक्टर पे रियलिटी पे चले जाओगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, डीएलएफ आ रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी आ रहा है, ओबरॉय रियल्टी आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बाय करने के लिए लेवल्स दिए हुए हैं कि इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। एग्जांपल हम गोदरेज प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि अभी तो करंट मार्केट प्राइस हो चुका है 3160, बट जब 3073 को इसने क्रॉस किया था तो यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल था। आपको टारगेट और यहाँ पर स्टॉप लॉस पहले ही दिया हुआ था। तो अब हम चार्ट पर चलते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर चलता हूँ। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पर यहाँ पर रिकमेंडेशन था 3073 पर बाय करने का, 3073। इसने जब भी क्रॉस किया, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, तो लगभग इस लेवल पर जाके, तो जो कि आपको दिख रहा है कि आज 10 बजे के बाद ये लेवल क्रॉस हो चुका था, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप यहाँ पर बाय कर दे। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है 3134, जो कि अचीव कर चुका है। 3134 आपका टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट था। इसके बाद सेकंड टारगेट भी आपको यहां पर दिया हुआ है 3180, जो कि इसने जस्ट टच कर दिया है। ओके, और सिमिलरली यहां पे स्टॉप लॉस दिया हुआ है 3043, तो ये यहां पर 3043 में यहां पे एक लाइन खींच देता हूं आपके लिए। ओके, अगर आप इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं यहां पर इस लेवल पर, तो आपका ये स्टॉप लॉस रहता है, ये आपका पहला टारगेट होता है, आपका दूसरा टारगेट होता है। ऑल्दो अभी अचीव हो चुका है, तो अभी अगर आप
जिस भी टाइम पर ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप इसी तरीके से सबसे पहले जो लीडिंग सेक्टर है और जो लैगिंग सेक्टर है उसे देखोगे। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल आईटी पर। आईटी आज के लिए लैगिंग सेक्टर है। अब इसके अंदर एग्जांपल सबसे पहले नाम ही इन्फोसिस लिखा है, मैं इन्फोसिस का ही चार्ट खोल देता हूँ और यहाँ पर हमने इन्फोसिस का चार्ट खोल दिया। यहाँ पर ये जो लाइन मैंने लगाई है 1880, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1880 के नीचे निकले तो हम सेल करेंगे और 1891 के ऊपर निकले तो हम बाय करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन लगा देता हूँ 1891.75। इस लाइन के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, इस लाइन के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। सो ये हमें सबसे पहले हुआ क्या, हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो गई। अब ये तो मैंने आपको सेक्टर्स बताया, अदरवाइज यहाँ पर आप देखिए इंट्राडे के लिए ये 5 मिनट और 15 मिनट के लिए इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स हैं उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं, वो बुलिश स्टॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं और जो बेरिश स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने आपके लिए एक यहाँ पर वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो भी स्टॉक्स के नाम है M&M, MCX, UBL, IGL, एग्जाम्पल बंधन बैंक, ये सारे स्टॉक्स के नाम ऑलरेडी यहाँ पर है। अब एग्जाम्पल आप बंधन बैंक में ट्रेड करते हैं, सो बंधन बैंक प्राइवेट बैंक है। सो यहाँ पर देखिए इसने बोला था 208.6 के ऊपर निकल जाए तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सो 208.6 का लेवल ऑलमोस्ट 1140 के आसपास क्रॉस हो गया और अभी वहाँ से इसने इंट्राडे के अंदर लगभग 3% का मूव दिया है। अब हम अभी की बात करेंगे स्पेसिफिकली कि हम कौन से स्टॉक्स पर जा सकते हैं। सो एग्जांपल ऑटो पर चलते हैं और ऑटो पे M&M दिख रहा है आपको 3036। सो M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 3036, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट प्लॉट भी कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस है हमारा 3006, सो हम 3006 यहाँ पर चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। ये लेवल हमारा लगभग स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट है 3096। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पर इसे ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। आप बाय करना चाहोगे, मान लेते हैं आप 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो तो आपको 3 लाख रुपए की पड़ेगी लगभग इसकी 100 क्वांटिटी डिलीवरी पर। बट इंट्राडे पर आप जैसे ही करोगे आपका मार्जिन सीधा 1/5 हो जाता है, तो लगभग 60,000 रुपए लग रहे हैं आपको अगर आपको इंट्राडे में बाय करना है। अब हम यहाँ पर अगर मार्केट पर बाय करना चाहते हैं तो हम सिंपली रिव्यू करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। हमारा ट्रेड यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब इस ट्रेड के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हमने 100 क्वांटिटी इंट्राडे में ट्रेड करा है और इसमें जैसे भी 40 रुपये 70 रुपये जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो आपको दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ दो कि भाई 3096 का प्राइस आए तो अपने आप मेरा सौदा कट जाए, तो आप यहाँ पर एग्जिट पोजीशन पे जाओगे, आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर मार सकते हो। सो आपको 3096 पे निकलना है तो आप यहाँ पर रिव्यू एग्जिट ऑर्डर एंड सबमिट करोगे तो आपका ऑर्डर्स में यहाँ पर ओपन ऑर्डर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी एक ओपन ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है। सो ये ओपन है अभी, जब ये प्राइस आएगा तो आपका सौदा अपने आप निकल जाएगा। अब यहाँ पर इंट्राडे में वट एवर योर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी, ये आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। आप जब चाहे अपनी पोजीशन काट सकते हो, अगर आपको लगता है आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया सो आप बीच में भी निकल सकते हो। सो इंट्राडे का ये बेनिफिट होता है और इस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझाई है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और एक वीडियो नहीं पूरी एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सो वो पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप जाके जरूर देखें। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।